आप सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का है, सौभाग्य का है। आज का विषय श्री राम मंदिर शिलान्यास 2020। इस आंदोलन में जिन लोगों ने, जिन भारतीयों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन राम भक्तों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सभी को सर्वप्रथम मैं सत सत नमन करता हूं। और इसके बाद आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। श्री राम जन्मभूमि पूजन 2020। इसको हम दो पक्षों में समझने का प्रयास करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि यानी इसका जो इतिहास है वो किस प्रकार से है, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा, और दूसरा जो श्री राम मंदिर भूमि पूजन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी जो दिन आज हमें मिला है, जो सौभाग्य के दिन हमें मिला है, आज भगवान राम की कृपा जो हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसा हमारा भव्य मंदिर बनना है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो देख ली है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के स्तर तक आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, इसका मैं आपको वादा करता हूं। तो इस तरीके से देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को आज जानेंगे हम। पृष्ठभूमि, सबसे पहले 1528 में मुगल बादशाह के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर का ढांचा तोड़ा और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ कई सारी घटनाएं हुई हैं जो मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि जो आपके एग्जाम के हिसाब से या एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाता है। इसके बाद 1853 में पहली बार यह कथन आया कि भगवान राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। सभी जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और सबसे पहला जो हिंदू और मुसलमान के बीच का जो हमारा सांप्रदायिक दंगा था वो इसी कारण फैला। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने प्रार्थना की इजाजत दी, यानी दोनों पक्षों को अलग अलग स्थानों पर पूरी पाबंदी के साथ प्रार्थना की इजाजत दे दी गई। इसके बाद निरंतर संघर्ष चलता रहा, आप देखते रहिए। इसके बाद हमने देखा 1885 में पहली बार ये जो आपका मुद्दा था 1855 में सबसे पहले अदालत में पहुंचा। उसके बाद हम देखते हैं कि 23 दिसंबर 1949 को जो हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान की जो मूर्ति की बात की गई थी उसकी पुष्टि हुई कि वहां पर इसके पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने सबसे पहले इसके साक्ष्य पाए गए। कब पाए गए? 1949 में। इसके बाद हम देखते हैं 50 में गोपाल सिंह जो है उन्होंने अदालत में एक अपील दायर की कि रामलला की पूजा अर्चना का विशेष इजाजत मांगी जाती है कि हमें पूजा का विशेष आप अलग से हमें प्रावधान दीजिए। 5 दिसंबर को फिर परमहंस रामचंद्र दास ने भी हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने की बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने का एक मुद्दा दायर किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 17 दिसंबर 1959 में जो आपके निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर एक स्थानांतरित मुद्दा दायर करवाया। 61 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक के बराबर में उसने अपना जो केस है वो दायर किया। इसके बाद इस तरीके से कई तरीके से निरंतर अभियान चलते रहे हिंदू की तरफ से भी। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद है उसने लगातार बाबरी मस्जिद। इसके बाद हम देखते हैं कि 1986 में ताला खुलवाया गया, वापिस पूजा की इजाजत मांगी गई। और यहीं पर हम थोड़ा सा राजनीतिक प्रपेक्ष देख लेते हैं कि इसी समय भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद को क्या करा? अपना समर्थन दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 जुलाई 89 में रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद हमने देखा
10 नवंबर 1989 को 89 को हमने देखा कि सबसे पहले यानी पहली बार कामेश्वर चौपाल के द्वारा सिंहद्वार पर 1:40 पर शिला पूजन किया गया। इस समय 7 शिलाओं की पूजा की गई, यह बांग्लादेश से लाई गई। तो इससे पहले हमारा एक बार भूमि पूजन हो चुका है। आपको पूछा जा सकता है कब, तो 10 नवंबर 1989 को। तो आपको ये याद रखना है कि कब ऐसा हुआ। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई, यानी उसे तोड़ा गया और अस्थायी राम मंदिर की वहां पर संरचना की गई। ठीक है। इसके बाद 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 में लिब्राहन आयोग बनाया गया कि जब ये पूरा विवाद जब उसमें हुआ, बाबरी मस्जिद जब ढह गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 2010 को, इसके बाद भी निरंतर 2002 में चला, 2002 में, 3 में, फिर सितंबर 3, 9 में, फिर 10 में, ये सब चीजें मतलब चलती रही, चीजें आंदोलन चलता रहा। इसके बाद जो निर्णय की बात करते हैं हम, तो फिर अदालत ने 30 दिसंबर 2010 को जमीन को 3 हिस्सों में यानी राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को बांटने का आदेश दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके बाद हमने देखा 11 में वापस इस पर रोक लगा दी गई, 16 में फिर दोबारा जो उनके उम्रदराज थे बाबरी मस्जिद, उसका निधन हो गया, फिर 17 में वापस आपसी सहमति की बात की गई कि भाई आप आपस में क्या निकालें, इसका समाधान निकालें, लेकिन नहीं निकला। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ का गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, और उसके अध्यक्ष कौन थे, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने को और मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन मिलेगी, ये फैसला सुनाया, जो हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला था। ठीक है। इस फैसले के बारे में, ये हमारे लिए ऐतिहासिक फैसला था और खुशी का क्षण था। इसके बाद हम देखते हैं क्या था पूरा मामला। यहां पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं। लगभग 491 यानी 500 साल पहले यह विवाद शुरू हुआ था। इसमें कुल जो फैसला आने में समय लगा 206, और इसमें जो कानूनी लड़ाई रही वो 135 वर्षों की रही, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मामले में फैसले आने में जो टाइम लगा वो 206। यहां पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई चलती रही, और ये जो केस था, वो जो फैसला बना वो 1045 पेजों का बना। तो ये आपको पूछा जा सकता है कितने जजों ने सुनवाई करी, 5 जजों ने करी, और राम मंदिर बनाने के लिए 2.77 यानी 1.3 एकड़ जमीन दी गई, और वहीं 5 एकड़ जमीन अलग कहीं मस्जिद बनाने के लिए दी गई। तो ये ऐतिहासिक फैसला जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद भूमि पूजन के महत्वपूर्ण पक्ष पर हम बात करेंगे, तथ्यों पर। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्य होंगे ऐसा बताया, और 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, इन्हें सचिव महासचिव हैं अभी। अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास, और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज। तो ये भी एक पक्ष है जो परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राम मंदिर भवन निर्माण समिति। नृपेंद्र मिश्रा पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और इससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसने ये डिजाइन तैयार करा। तो हमें पता है कि पहले जो हम 89 की बात कर रहे हैं, उसका शिलान्यास हुआ था, तो उस समय ये वास्तुकार जो थे हमारे, वो चंद्रकांत सोमपुरा थे, और अब उनके बेटे यानी वर्तमान जो जिसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, आगे हम उन तथ्यों पर बात करेंगे, उसका जो चित्र बनाया यानी मैपिंग जो करी है वो निखिल सोमपुर यानी उनके बेटे ने की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि शिलान्यास, यानी 5 अगस्त की तिथि तय की गई। अभिजात मुहूर्त में ये सारा कार्यक्रम रखा गया। राम मंदिर की भूमि पूजन में 176 सदस्यों को न्योता भेजा गया या दिया गया, जिसमें से उपस्थित जो हुए हैं वो 170 हुए हैं। इसमें हमें देखना है कि
जो 35 सदस्य थे वो और संस्थाओं या संगठनों से थे, और जो बाकी के सदस्य थे 166 वो आपके संत महासभाओं से थे। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। साकेत कॉलेज से राम मंदिर की जो बीच की दूरी है 202 किलोमीटर की है, और इसमें इस रास्ते में प्रधानमंत्री जी के स्वागत में 5100 कलश से सजाया गया, यानी वहां पर विशेष रूप से सजावट की गई जिसमें 5100 कलश थे रखे हुए। इसके बाद हम कार्यक्रम के बारे में देखते हैं कि कैसा हुआ। रामलला के दर्शन 12:05 पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए। यहीं पर हमने पारिजात पौधा लगाया, जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये धार्मिक और औषधि के रूप से जाना जाता है। सफेद कलर इसका होता है और बहुत अच्छी सुगंध इसमें रहती है। तो इस तरीके से इस पौधे का यहां पर रोपण किया गया। 12:15 पर भूमि पूजन हुआ 12:30, और आधारशिला की स्थापना की गई 12:40 पर। तो आपको याद रखना, वहां 1:40 था, यहां 12:40 था, तो कुछ मिलता था कि स्थापना की गई। यहां पर 40 किलो चांदी की एक शिला रखी गई, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर भूमि पूजन में 9 शिलाएं रखी गई हैं, उसमें 7 थी, इसमें 9, जिसमें 8 शिलाएं दिशाओं की ओर रखी गई थी, चारों दिशाओं में और फिर कणों में, और एक बीच में कुम्र शिला बीच में रखी गई जिसमें रामलला विराजमान होंगे, यानी उसी के ऊपर गर्भगृह बनाया जाएगा। साथ ही में इसके साथ टाइम कैप्सूल रखा गया। टाइम कैप्सूल के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें हमेशा जो भी हम आज के राम के जो इसमें रखी गई, भगवान राम के जन्म से लेकर सभी चीजों को सुरक्षित ताम्रपत्र के साथ यहाँ पर रखा गया। इसे कालपत्र भी कहते हैं, और ये रखा गया ताकि भविष्य में कभी भी ये साक्ष्य वहां पर सुरक्षित रहें। तो भगवान राम के बारे में सब कुछ उसमें लिखकर रख दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। यहां पर 161 है, ये फीट होगी, जो पहले 141 थी। तो आपको याद रखना है, पहले और वर्तमान में यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 3 मंजिल होंगी, पहले 2 मंजिल थी, अभी 3 मंजिल है वर्तमान में। और इसमें पहली जो हमारा तल है उसमें गर्भगृह होगा। इसमें इस मंदिर में एक खास बात इतनी रखी गई है कि जैसे आप गेट पर जाएंगे तो आपको सीधे भगवान के दर्शन होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी जो मंजिल है वहां पर राज दरबार होगा, और जो तीसरी मंजिल है उसमें कुछ नहीं होगा, बस वो डिजाइन के तौर पर बनाया गया है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ाई गई थी। लंबाई 360, पहले 280 थी, चौड़ाई 280 और पहले 272 थी। स्तंभ होंगे 318 से 366 की संख्या रखी गई, तो 367 या 318 जो भी ऑप्शन में आता है वो आप लगाएंगे। दोनों आते हैं तो आप 66 लगाइए। एक मंजिल में 106 स्तंभ होंगे, और एक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी, उसमें हाथी, कमल और इस तरीके से उसमें कई आकृतियां उकेरी जाएंगी। इसमें 5 मंडप होंगे, पहले 3 थे तो 2 बढ़ाए गए। कौन कौन से मंडप हैं? गुड़ मंडप, सबसे जो ध्वजा है उसके ध्वजा के नीचे जो होता है गर्भगृह, फिर नृत्य अगला, और अगला रंग, और आपके राइट हैंड साइड में कीर्तन मंडप होगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रार्थना मंडल होगा। तो ये 2 मंडल जो नए जोड़े गए वो कीर्तन और प्रार्थना मंडल जोड़े गए। इसमें हमने बताया कि इसमें एक आपका म्यूजियम होगा, सत्संग भवन होगा, 2 गैलरी होंगी जिसमें राम से संबंधित और सभी इतिहास से संबंधित चीजें रखी गई हैं। राम मूर्ति बनाई गई विश्व रिकॉर्ड। अब इसमें सबसे खास बात रखी गई है कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में होगा। शैली सबसे ज्यादा है और हर पेपर में पूछी जाती है, तो ये नागर शैली में है, उत्तर भारत की शैली है ये। इसमें मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 फीट ऊंची एक मूर्ति बनाई जाएगी, जो विश्व में सबसे एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। अभी सबसे ऊंची जो चोटी है 208 भगवान बुद्ध की है, जो चीन में है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भगवान राम के पीछे का चक्र जो बनेगा वो 20 मीटर का होगा। तो ये सब चीजें, ये खास विशेषताएं थी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। भगवान राम हम सभी के जीवन में खुशी लाए, मंगलमय रखे और कोरोना से हमें निजात दिलाएं, ऐसी हमारी कामनाएं हैं भगवान श्री राम से। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगली वीडियो में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।